हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। फतेहाबाद में एक रिक्शा चालक के परिवार को उसके मकान मालिक ने 2 महीने का किराया न मिलने के चलते घर से बाहर निकाल दिया। रिक्शा चालक ने बताया कि उनका 2 महीने का किराया बकाया है, जबकि पिछले 1 महीने का किराया उन्होंने मकान मालिक को दे दिया था, लेकिन मकान मालिक के द्वारा लगातार उन्हें अपशब्द बोले जा रहे हैं और मारपीट और धमकी दी जा रही है। देर रात मकान मालिक ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद वे सड़क पर आ गए। अपने परिवार के साथ सड़क पर भटकने को मजबूर है ये रिक्शा चालक। फतेहाबाद में मकान मालिक ने रिक्शा चालक को निकाल दिया। 2 महीने का किराया ना देने के चलते घर से बाहर निकाल दिया गया। इसी के साथ आपको बता दें कि अपने परिवार के साथ सड़कों पर ये रिक्शा चालक भटक रहा है। हमको जी 3 महीना किराया कह रहे हैं भाई, 30 पैसे दो, आपको अभी सामान उठाओ। 1000 रुपये हमने 3 दे भी दिया उसको, और 2 महीना किराया रह रहा है। अभी कह रहे हैं भाई सामान अभी उठाओ। 3 महीना बोला भी किराया आपको दे देंगे, भाई तंग ना कर, गाली निकालता है आके। पहले भी उसने एक जने को मार दिया है पीछे जगह जुगा के बारे में। 1 महीने का दिया है और 2 महीना का उसका है, अभी 23 तारीख को होगा दूसरा महीना भी। तो किराया आपके पास है नहीं? है नहीं हमारे पास किराया। हमने कह दी भी ला के दे देंगे तेरे को, भाई गाड़ी मत निकाल। साहिल ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता फोनलाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, इस लॉकडाउन के समय में जब मकान मालिकों को ऐसे किराएदारों की सहायता करनी चाहिए, ऐसे समय में बर्बरतापूर्ण ये रवैया किस प्रकार से मजदूरों के लिए न्यायपूर्ण होगा? जो मुखिया मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहले ही लॉकडाउन के दौरान आदेश दिए गए थे या एक गुहारी से समझे लगाई गई थी कि मकान मालिक किराया अगर किराएदार के पास नहीं है तो उनसे ना लें, उनकी भी मजबूरी है। देर रात को फतेहाबाद के जो आदर्श कॉलोनी का एक मामला सामने आया, जहां एक मकान मालिक ने एक परिवार को जो घर से बाहर निकाल दिया। वजह यही बताई जा रही है कि उसके पास किराया नहीं था, जबकि वो 1 महीने का किराया दे चुका था और 2 महीने का जो किराया उसका बकाया था। इसी की वजह से उसे जो घर से बाहर निकाल दिया गया। और रात को जो दर दर की ठोकरें जो मजदूर जो रिक्शे वाला है वो अपने परिवार के साथ, जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके साथ जो शहर की गलियों में घूमता रहा, क्योंकि मकान मालिक द्वारा उसे बाहर निकाल दिया गया था और उसके पास जो रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बाद जब हमें सूचना मिली तो हम मौके पे पहुंचे और वहां उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि मकान मालिक द्वारा उन्हें जो शब्द बोले गए किराया ना देने की वजह से, और जो उसकी जो पत्नी थी जो मजदूर की, उसको भी उसके साथ भी गाली गलौज की गई और वो थाने में भी गई, लेकिन थाने में उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इस बारे में जब हमने डीसी महोदय से बात की गई तो उन्होंने SDM को कहकर जो फतेहाबाद का पंचायत घर है, जो एक प्रकार से शेल्टर होम बनाया गया है, उसमें जो रहने की व्यवस्था उनकी करवाई गई। और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि किस तरह से जो मजदूर है वो लॉकडाउन की वजह से जो पिस रहा है, उसे ना ही तो कोई काम मिल रहा है और इसी की वजह से चलते उनको जो दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। साहिल, क्या आप मकान मालिक से बात कर पाए हैं? जी, फिलहाल मकान मालिक से हमारी कोई बात नहीं हो पाई और फिलहाल प्रशासन इस मामले में जो कार्रवाई करने की बात कह रहा है। SDM महोदय से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना यही था कि मकान मालिक के खिलाफ अगर कोई शिकायत आती है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं बता दूं आपको कि लॉकडाउन के अंदर जिस तरह से जो काम धंधे जो लगातार जो चौपट हो चुके हैं, मजदूरों के पास पैसा नहीं है, ऐसे में जो मकान मालिकों को उनकी जो दयनीय हालत देखकर वो किराया नहीं लेना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कई मकान मालिक है वो जो मजदूरों पर या फिर उन पर जुल्म डालने का एक प्रकार से काम कर रहे हैं। बिल्कुल, ये वही समय है कि जब हम ज्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते तो हम कुछ एक आधे लोगों की मदद तो कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल तमाम इस जानकारी के लिए।